और इतना बड़ा प्रदेश संक्रमण को नियंत्रित रखने में तभी सफल हो पाया है जब यहाँ की जनता ने अपना पूरा सहयोग दिया है। जो सावधानी के तरीके हैं, संक्रमण से बचाव के तरीके हैं, उनको आपने अपनाया है और आगे भी आपको अपनाते रहना है। जब अभी पर्व त्योहार का समय आ रहा है, जब इसमें काफ़ी लोग निकलेंगे बाहर, उस समय हमें अपना बचाव करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अभी इस रोग की कोई वैक्सीन नहीं है और न ही इसकी कोई एक निश्चित दवा है जिससे कि ये दावे के साथ कहा जा सके कि किसी संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो जाएगा। इसलिए अपने हाथ को बार बार साफ करते रहना, अपने मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखना, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, मास्क से ढक के रखिए और जहां भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर इन 3 चीजों का आप पालन करेंगे तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे। और अगर संक्रमण आ ही जाए, अगर लक्षण आ ही जाए, तो इसमें हीन भावना या लज्जा की कोई बात नहीं। तत्काल अपनी जांच करवाइए। बड़ी संख्या में रोज प्रदेश में जांचें की जा रही हैं और सभी जांचें मुफ्त हैं, निःशुल्क हैं। आप अपने जिले के कंट्रोल रूम से संपर्क करके, जिला चिकित्सालय में संपर्क करके, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करके अपनी निःशुल्क जांच करा सकते हैं। और अगर संक्रमण पाया जाता है तो आपके इलाज की व्यवस्था भी बिल्कुल निःशुल्क है। इसलिए किसी प्रकार की हीन भावना मत लाइए। किसी भी परिचित के अगर कोई लक्षण दिखाई पड़े उसकी मदद करिए और अगर संक्रमण किसी का निकलता है तो उसके इलाज करवाने में भी मदद करिए। हम और आप मिलकर के इस संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित रख सकते हैं। सावधानी से संक्रमण को नियंत्रित रखिए, संक्रमण से बचिए, लोगों को बचाइए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जैसा मेरे साथी ने बताया, प्रदेश में रिकवरी का जो प्रतिशत है वो बेहतर हो रहा है, परंतु यही समय है सावधानी बरतने का। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ धोते रहिए। प्रदेश में अब 14,775 हॉटस्पॉट क्षेत्र हो गए हैं। ये पिछले कल के दिन से कम होते जा रहे हैं। जैसा कि हमारे साथी ने बताया, चूँकि पॉजिटिविटी रेट भी अब 2% और उससे नीचे है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, ऐसे में प्रदेश में हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं। प्रदेश में जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं उनमें भी कमी आ रही है। अब लगभग 14,735 कंटेनमेंट एरियाज़ रह गए हैं, जो कि 1169 थाना अंतर्गत हैं। इसके साथ साथ जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उनको भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बैंकों के द्वारा जो हमारी आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत इकाइयां हैं, लगभग 4,33,000 जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं जो पहले से चल रही थी, उनको 20% जो अतिरिक्त सहायता दी जा रही है, वो लगभग 10,612 करोड़ रुपए की 4,33,000 इकाइयों में वितरित हो चुकी है। प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने, औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने, आर्थिक गतिविधि को तेज करने के लिए नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना पर भी प्रदेश सरकार जोर दे रही है। और इसी क्रम में विभिन्न बैंकों द्वारा 4,53,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 14,319 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इन दोनों इकाइयों के माध्यम से, पुरानी इकाइयों में अतिरिक्त ऋण देने से और नई इकाइयों की स्थापना से, हम लोग लगभग प्रदेश में 20 लाख के अतिरिक्त रोजगार केवल उद्योग के माध्यम से विकसित करने में सफल रहे हैं। किसानों के लिए प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। जैसा मैंने पहले बताया था, लगभग पिछले साल से 1,000 क्रय केंद्र अतिरिक्त खोले गए हैं और धान की भी खरीद जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले वर्ष इसी दौरान केवल 163 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस वर्ष उसी समय में 7,665 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। धान की खरीद में तेजी हो रही है। किसानों से अनुरोध है कि वो मंडी में या जो जहां क्रय केंद्र पर वो धान लाएं
उसको सुखा के साफ करके लाएं, क्योंकि अभी मॉइस्चर आ रहा है। मॉइस्चर आने से जो है वो क्रैक करने में दिक्कत होती है, तो वो मॉइस्चर सुखा के लाएं। राजस्व विभाग द्वारा आपदा टोल नियंत्रण केंद्र में टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिसका नंबर 1070 है। किसी प्रकार की आपदा पर उनसे संपर्क किया जा सकता है। फिर से मैं अपने साथी की बात दोहराऊंगा कि जो अभी मामले आ रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया, अगर कोई लक्षण हैं तो तुरंत टेस्ट कराइए, और अगर आपको अन्य गंभीर बीमारी भी हैं तो तुरंत अस्पताल में दाखिल हो जाइए। अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का ध्यान रखिए और समय पे अस्पताल पहुंचिए। धन्यवाद।